गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एनुअल टर्म एग्जामिनेशन है मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, यानी कि गर्ल्स का। आज कितनी तारीख है? आज है 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 2025 को ये गर्ल्स का पेपर हुआ है और 6 मार्च यानी कि कल आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि फाइनल टर्म के जो एग्जाम होते हैं वो 2 दिन चलते हैं ना। गर्ल्स का एक दिन पहले होता है, बॉयज़ का एक दिन बाद होता है। तो हम 6 क्लास का उर्दू जो आपकी थर्ड है यानी कि जान पहचान, उसको हम पढ़ेंगे मॉर्निंग शिफ्ट का। यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, इसे बनाने का मेन मकसद ये है कि जो चीज़ें यहाँ आई है ना, सेम उसी तरह से आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। कल मैं आपका पेपर भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें तो देखिए, पहली चीज़ आपको दी गई है कि हर्फ को मिला के लिखना है। यानी अब आपके पहला पेपर का जो क्वेश्चन होगा, जो आपका 8 नंबर का रहेगा, उसमें आपको 4 ये मिला के दिए जाएंगे। ठीक, अब देखिए, आपको पता है सीन के शोशे ऐसे बनाइए, फिर ऐसे करके फे और फिर रे, सफ़र। ठीक है, अगर आपने ऐसे लिखा है तो ये आंसर ठीक है। अब ऐसे देखिए, मीम मीम नीचे से बनेगा और एन ऐसे इसके साथ मिल जाएगा, फिर लाम के साथ ऐसे वाव, और वाव की फैमिली अपने बाद किसी को नहीं जोड़ती, इसलिए मीम बेचारा अलग हो जाएगा। मालूम। ठीक है, ऐसे ही देखिए, शीन शीन के साथ काफ और ऐसे करके अलिफ। ठीक है, और फिर ये रे, शिकार। ठीक, ऐसे देखिए, सीन, फिर लाम, फिर ऐसे ये, फिर ये काफ के साथ ऐसे हे बन जाएगा, लटका हुआ, सलीका। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलीफ दाल की पूरी फैमिली यानी दाल डाल जाल, रे की पूरी फैमिली रे रे जे और जे। ठीक है, और इसके साथ वाव, ये अपने बाद कभी भी किसी को नहीं जोड़ते हैं, अपने पहले जोड़ते हैं। ये याद रखिएगा, शोशे कैसे बनाने हैं ये मैंने आपको अलग से वीडियो में बता दिया है, तो ये कर लीजिएगा। यानी 4 क्वेश्चन आपके 8 नंबर में इस तरह से जोड़ के लिखने को आएंगे। ज़रूरी नहीं है ये जोड़ने को आए, कोई दूसरे हुर्फ होंगे वो आपको जोड़ने होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 8 नंबर में ये आपके आएंगे जिसमें आपको अलग अलग करना होगा। कल जो हमने वन शॉट रिवीजन पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि बेटा इसमें आपको यही 2-3 चीज़ें होती हैं जो ज़रूर आती है। अब जैसे जीम सीन और मीम, जिस ये देखिए, ये हो गया गाफ। गाफ के साथ दूसरी चीज़ क्या है? लाम। ठीक है, लाम के बाद क्या है? सीन, फिर क्या है? ते, फिर क्या है? अलिफ, फिर क्या है? नून गुन्ना। ठीक है, ऐसे देखिए, सीन, फिर क्या है? अलिफ, और फिर क्या है? ते और दो चश्मी है था। कल जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो इस तरह के दो चश्मी है के साथ कुछ भी हो, भे फे ते ठे, कोई भी हो, ख, ये इन्हें तोड़ा नहीं जाता है, ये एक साथ ही लिखे जाते हैं। ठीक, ऐसे ही देखिए, अब आप पीछे से भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले दाल है, सॉरी है, फिर दाल है। दाल के बाद आपको क्या दिख रहा है? अलिफ। अलिफ के बाद देखिए, ये इस तरह से जो ये दिख रहा है, ये क्या है? रे जे वाला जे है। ठीक है, अब ये जिसके नीचे से 6 बना होता है ना, ये गोल वाला हे होता है, और फिर ये क्या हो जाएगा? शीन। तो आप पीछे से भी कर सकते हैं, आगे से भी कर सकते हैं, जिस तरफ से आपको अच्छा लगे कि भाई मैम हम इस तरफ से आसानी से कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए बेटा, कुछ बच्चे आगे अब यहाँ करेंगे तो शीन, अब ये नून है या रे है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से करना चाहे तो स्टार्टिंग से कर लीजिए, नहीं तो आप पीछे से भी कर सकते हैं। ठीक है, बैकवर्ड भी शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए, यहाँ आपको 2-2 लफ्ज़ के दिए गए हैं, ये इन्हें आपको क्या करना है? जवाब देना है, तस्वीर देखकर नाम लिखना है। अब पता है आपको, ये किताब ना कुछ बच्चे गलत लिख सकते थे, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो देखिए नीचे क्वेश्चन में ही आपको किताब दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसे आप एन से ऐनक भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप चश्मा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे ऐनक करेंगे, एन ये नून और ऐसे करके काफ, ऐनक। ठीक है, ये क्या है? तितली, ते ते, तित, लाम और ये ली, तितली। ये क्या है? किताब, क्याफ ते अलीफ और बे। कुछ लोग ये के साथ लिखेंगे तो देखिए, ते जो है वो खिंच नहीं रहा है, किताब नहीं है, किताब है, तो ये क्या नुक्ता नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से तितली, तितली कुछ लोग इस तरह से भी लिख देंगे, तो इस पे तशदीद लगाना पड़ेगी आपको, है ना। लेकिन तितली ऐसे लिखा जाएगा, यही सही है, ये वाला तितली गलत माना जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? आपका ढोल। ऐसे बनाइए, ढ, ढ में ओ, ढो, लाम साकिन, ढोल। ठीक है, आगे आ जाइए। चलिए,
अब यहाँ फिर आपको खाली, अब देखिए, अब हो सकता है कल जो बॉयज़ का पेपर हो उसमें इन 4 चित्र, इन 4 तस्वीरों की जगह कोई दूसरी 4 तस्वीरें हों, लेकिन ये एक क्वेश्चन इस तरह का ज़रूर आएगा, ठीक है? आगे आ जाइए, अब ये खाली जगह है तो यहाँ से आज तेज़ है, तो क्या तेज़ है? किधर, धूप, दूध या पढ़? तो आपको पता है धूप तेज़ है तो यहाँ धूप आ जाएगा। आज तेज़ धूप है। तुम जा रहे हो तो क्या आ जाएगा? किधर। तुम किधर जा रहे हो? ये वाला लफ्ज़ आपको लिखना है। किताब लीजिए तो क्या होगा? पढ़। किताब पढ़ लीजिए। सेहत के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? दूध, ठीक है? अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कुछ 2-4 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, जैसे यहाँ पूछा गया है आप किस शहर में रहते हैं, ठीक है? तो अब हो सकता है क्योंकि लड़कियों में ये सवाल आ गया है तो आपसे ना पूछा जाए कि आप किस शहर में रहते हैं। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि आपका स्कूल कहाँ है या आपका नाम क्या है, ठीक है? यहाँ लिखा है किसी एक फूल का नाम लिखिए, तो अब यहाँ फूल का नाम आ गया है लड़कियों में, तो हो सकता है आपसे कोई फल या सब्ज़ी का नाम पूछ लिया जाए या किसी जानवर का नाम पूछ लिया जाए, ठीक है? तो अपने आप से प्रैक्टिस करके जाना है। यहाँ देखिए, आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है, तो कौन सी सब्ज़ी पसंद है यहाँ पूछा गया, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि आपको कौन सा फल पसंद है, ठीक है? गर्ज़ ये कि आपको फल यानी फ्रूट्स नेम, ठीक है? फ्रूट्स नेम, इसके अलावा वेजिटेबल नेम, ठीक है? इसके अलावा एनिमल नेम, ठीक है? इसके अलावा कलर्स नेम, ये 2-4 चीज़ें आपको क्या करनी है? याद करके जानी है। इसके अलावा आपको फ्लावर्स नेम भी देखिए यहाँ पूछ लिया गया है, तो फ्लावर नेम भी पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट 1-2 पढ़ लीजिएगा। वैसे वन शूट रिविज़न में मैंने ये सारी चीज़ें आपको करवा दी थी। इसके अलावा आप अपने मम्मा-पापा का नाम भी लर्न करिएगा, ठीक है? इसके अलावा आप देखिए ये मैचिंग है, इसमें देखिए ये पहला हो जाएगा सदा, ये हो जाएगा हौज़, ये हो जाएगा ख़ास, ये हो जाएगा हज़रत और ये हो जाएगा साबिर। अब बच्चे ये सोचते हैं कि क्या मैम सामने-सामने मिल सकता है? तो मैचिंग है बेटा, सामने-सामने मिल सकती है, ऊपर-नीचे, सामने-सामने, ठीक है? बस लफ्ज़ बनना चाहिए, जैसे सौद, दाल, अलिफ। अब आप एक खुद मिला के देखिए ना, सौद, दाल और ज़ौद के साथ तो कुछ वर्ड नहीं बन रहा, ते के साथ भी कोई वर्ड नहीं बन रहा, लेकिन हाँ, अगर हम अलिफ के साथ बना देंगे तो ये बन जाएगा सदा, ठीक? इसी तरह से अब ये जब अलिफ के साथ ये सेट हो गया तो अब इसको देखिए, तो हौज़, ये तो ठीक है। अब खात तो कोई वर्ड नहीं है, खाबिर भी कोई वर्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ख़ास, ठीक है? अब हज़रत, तो ये एक अकेला बचा, ये सामने मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सब आपकी बुक से ही दी गई है मैचिंग वगैरह। अब यहाँ देखिए, मैंने आपसे कहा था कि नुक्ते लगाने वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो यहाँ पे आपको नुक्ते लगाना थे। तो ये पहले पे शीन का नुक्ता लगेगा, शहर हो जाएगा, ये अलीफ काफ बे रे अकबर हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, जीम का नुक्ता, ये फ़े और काफ का नुक्ता फ़कत, और ये नून और ज़ोई का नुक्ता नज़र, ठीक है? अब देखिए, यहाँ आपको मिसाल के मुताबिक बताना है, जैसे चे पे तशदीद है तो चे आपको अलग कर लेना था, तो ऐसे यहाँ पे टे पे है, ठीक है? यहाँ पे जे पे है, ठीक है? यहाँ पे दाल पे है, सॉरी दाल पे है ना, दाल पे है, यहाँ पे ते पे है, तो जिस पे भी तशदीद है आपको उसको अलग करके लिखना है। अब हो सकता है यहाँ पे आपको ये दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया जाए, जैसे वो होता है ना, पे रे पर दाल और हे पर्दा, अब क्या है, इसको करना है पर्दे, ठीक है? इसके बाद ये क्या हो जाता है? पर्दों। तो इस तरह से सवाल भी एक आता है, वो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, आपकी ही बुक से है ये सवाल भी, ठीक है? अब यहाँ देखिए, ज़बर ज़ेर पेश लगाना है, ये भी मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करके जाइएगा। तो देखिए, ये किताब हो जाएगा, ये हज़रत हो जाएगा, ये कुरान हो जाएगा, ये फ़ौज हो जाएगा, ठीक है? तो इस पे ज़ेर है, इस पे ज़बर है, इन दोनों पे पेश है, ठीक? अब ये खुशखत लिखिएगा, मतलब होता है कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, जिस तरह से ये लिखा है कि वाव और हे वो, सावन में, काली घटा की बहार, तो ये एक लाइन में ऐसे ही साफ-साफ आपको लिखना है। वो बरसात की हल्की-हल्की फुहार, वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का ज़ोर, है ना? तो यानी एक-एक लाइन में आपको सेम टू सेम ये उतार देना है, यही होता है खुशखत लिखना, और आपको सिर्फ़ ऊपर से देख के नीचे लिखने में ही 4 नंबर पूरे मिल जाएँगे, ठीक है? लेकिन बिना गलती के लिखिएगा। तो ये था आज हमारा पेपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल का पेपर भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को पता चल सके वो क्या करके आए हैं, और जिनका कल पेपर है वो भी इसके हिसाब से तैयारी कर सकें, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।